दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों बात करेंगे प्रधान शिक्षकों के साथ अन्याय। न एरियर मिला और न वेतन संरक्षण मिला, दोनों अटका हुआ है। अब तो मामला ही न्यायालय में चला गया है। अब क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों ये जो शिक्षक हैं, विद्यालय प्रधान जो हैं, वो पहले नियोजित थे या फिर विशिष्ट थे, और अभी जो प्रधान बन कर के आए हैं उनका कनीय से भी कम के आसपास ही वेतन उनको मिल रहा है। और हार थक करके ये लोग कोर्ट चले गए। हालांकि कोर्ट जा कर के ये लोग ज़्यादा बुद्धिमानी नहीं दर्शाए, मामला थोड़ा फंस गया, जिसके वजह से अब तो जब तक मामला कोर्ट में है अब कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल है। बिहार में प्रधान शिक्षकों का से जुड़ा एक बड़ा ही मुद्दा है। इस समय पर ये बातें आ रही है कि कनीय से वरीय का वेतन जो है वो कनीय से कम नहीं होगा। प्रदेश के कई जिलों में यह शिकायत मिल रही है कि प्रधान शिक्षक अब तक न तो वेतन संरक्षण का लाभ इनको मिला, न ही जनवरी से जुलाई तक का एरियर का भुगतान हो सका। जबकि इस संबंध में कई जिलों में पत्र भी जारी किया गया ज़मीनी स्तर पर, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। ज़मीनी स्तर पर वो नहीं हो पाया। सबसे बड़ा समस्या तो उनको हो गया जो दूसरे जिला में थे, दूसरे जिला बदल कर आए तो वहाँ का भी फंसा, और जब यहाँ आए तो सोचे कि जा कर के निकाल लेंगे व्यक्तिगत रूप से भी, तो यहाँ ऑफिस में ये कह के लौटा दिया गया कि अभी इसके संबंध में कोई लेटर जारी नहीं हुआ है। जब लेटर जारी होगा तो फिर विचार करेंगे, अभी आप फिलहाल जाइए। दरअसल प्रधान शिक्षक पद पर बहाली हुई तब से 2021 की नियमावली के अनुसार प्रारंभिक वेतन जो था 30,500 रुपये निर्धारित था, नियमावली में था, स्वाभाविक है। बाद में जब संशोधन नियमावली आई तो उसमें यह प्रावधान जोड़ा गया कि वित्त विभाग से परामर्श के बाद प्रधान शिक्षकों का वेतन निर्धारित करने के लिए निर्णय लिया जाएगा। और इसके बाद बहुत सारे शिक्षकों में उम्मीद जगी कि शायद हमें अपने कनीय से वेतन अधिक होगा। अब प्रधान शिक्षक इस पर फिर कुछ लोगों ने छोड़ दिया था तो फिर ज्वाइन कर लिए। अब इसके बाद विधानसभा का चुनाव हो गया। अब विधानसभा का जब चुनाव हो गया तो सरकार की ओर से वेतन संरक्षण का लाभ देने का निर्णय ले लिया। इस निर्णय के तहत ऐसे शिक्षक जो पहले विशिष्ट शिक्षक या नियोजित शिक्षक के रूप में अधिक वेतन पा रहे थे, उन्हें नुकसान से बचने के लिए वेतन संरक्षण का जो प्रावधान था उसे जोड़ दिया गया। इससे शिक्षकों की एक उम्मीद जगी कि अब उन्हें आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। और शिक्षक के अंदर जो एक लग रहा था कि कहीं हम आकर के फंस तो नहीं गए प्रधान शिक्षक के रूप में। हालांकि ज़्यादातर जो शिक्षक हैं, ज़्यादातर यूँ कहें कि जो दूसरे जिला या दूसरे प्रखंड में जो शिक्षक चले गए हैं प्रधान शिक्षक बन करके, उनमें से मान के चलिए कि 90% ऐसे शिक्षक हैं जो बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते हैं। वो कहते हैं कि ना ये अच्छा नहीं है, हाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा तो फिर हो सकता है कि हमें कुछ बेहतर हो, लेकिन फ़िलहाल वो ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते हैं। अब देखिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि अभी तक अधिकांश प्रधान शिक्षक वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है, और उन्हें अभी भी 30,500 रुपये का जो मूल वेतन उसी पर अभी वो काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जनवरी से जुलाई तक का एरियर भी लंबित है। उन्हें विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के रूप में जो कार्य किया उस दौरान कई प्रधान शिक्षकों का एरियर जो है वो 70 से लेकर 75 हज़ार रुपये तक बकाया भी है, जबकि कुछ मामलों में यह राशि और अधिक भी है। कई प्रधान शिक्षक अपने पुराने और नए डीडीओ से हस्ताक्षर करवा करके वो चाहे कि जो एरियर है उसको निकलवा लें, लेकिन यहाँ पर भी बात नहीं बनी और थक हार करके शिक्षक जो है वो विद्यालय लौट आए। और ऑफिस कहता है कि जाइए विद्यालय, आप अनावश्यक रूप से बीआरसी या सीआरसी का तो नहीं, बीआरसी और डी ऑफिस आप मत दौड़िए। इसलिए अगर आप दौड़िएगा तो आपका वेतन काट लेंगे, क्योंकि आपको विद्यालय छोड़कर के इधर उधर नहीं आना है और शैक्षणिक कार्य पर आप ध्यान दीजिए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो प्रधान शिक्षक हैं वो करें क्या। सबसे बड़ी चिंता तो यह है कि एक तरफ विशिष्ट शिक्षकों का एरियर का भुगतान हो चुका है, जबकि प्रधान शिक्षक का मामला अभी लंबित है। वहीं दूसरी तरफ वेतन वृद्धि का मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। अब इसलिए इस पर निर्णय में अब समय भी लग सकता है। सरकार अलग जो है उथल पुथल में है। अब तो वेतन वृद्धि क्या होगा, अब जब तक मामला कोर्ट में है तब तक तो इस पर अभी फिलहाल कोई निर्णय हो पाना बहुत मुश्किल लगता है। इसके संबंध में आप क्या कहते हैं, थोड़ा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा।
और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। और मामला कोर्ट में है दोस्तों। अब देखिए, कोर्ट से ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद प्रधान शिक्षकों के लिए कुछ बेहतर हो, शायद प्रधान शिक्षकों के लिए कुछ बेहतर हो सके। लेकिन जिस मामले को लेकर के वहाँ गया हैं लोग, जो लोग गए हैं मामले को लेकर के, तो वहाँ कोई बहुत ज़्यादा या कोई बेहतर मूल वेतन की मांग नहीं किया है, कोई बहुत ज़्यादा बेहतर सैलरी का डिमांड नहीं किया है। उन लोगों ने वहाँ दायर किया है कि हमें नियोजित शिक्षकों के समकक्ष वेतन दे दीजिए, यानी कि वेतन संरक्षण ही। तो वेतन संरक्षण तो ऑलरेडी था ही, और कनीय से वरीय का वेतन जो है वो कम नहीं होगा। तो फिर जा कर के कहीं से भी किसी से भी पूछ लीजिएगा कि प्रधान शिक्षक जो कोर्ट गए हैं तो क्या वो सही किए हैं या गलत किए हैं, तो सभी लोग यही कहेंगे कि ना, प्रधान शिक्षकों को अभी इतनी जल्दीबाजी में कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए था। अभी सरकार के फैसले का इंतजार करना चाहिए था, और सरकार जो फैसला देती वो फैसला के अगेंस्ट, उस फैसला के अगेंस्ट प्रधान शिक्षकों को कोर्ट जाना चाहिए था। तो सरकार तो फैसला दी ही नहीं, तो ये लोग चले गए हैं कोर्ट। अब जब तक कोर्ट में मामला है तब तक कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन कोर्ट से ये उम्मीद है, शिक्षकों से तो अब कुछ नहीं, शिक्षक तो यहाँ पर हारे हुए हैं, समझ गए। शिक्षक तो इस समझ लीजिए कि जिस दिन कोर्ट गए सरकार के निर्णय के विरुद्ध, उसी समय ये शिक्षक हार गए हैं, वहाँ हारे हुए हैं मान के। लेकिन कोर्ट से ये उम्मीद है, और बिहार सरकार का ये लेटर है कि किसी भी कीमत पर कनीय से वरीय का वेतन कम नहीं होगा। तो इस आधार पर प्रधान शिक्षकों का वेतन स्वतः सरकार देगी और कोर्ट देगी, समझ गए। प्रधान शिक्षकों के नेताओं में वो टैलेंट नहीं है कि वो लड़ करके वहाँ से कुछ अच्छा वेतन ले पाएंगे, ये तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। ये बात हमारी बहुत सारे शिक्षक साथियों को, प्रधान शिक्षकों को बुरा लगेगा, लेकिन बुरा लगेगा तो लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि इनमें इतना क्षमता नहीं है कि लड़ करके बहुत बेहतर वेतन ले लेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, कोर्ट में जो बैठे हुए हैं उनको ये पता है कि जो प्रधान शिक्षक हैं उनको विद्यालय संचालन करना है, और सभी कनीय का वेतन जो है वो इतना है। तो ये जब प्रधान शिक्षक हैं, बीपीएससी के एग्ज़ाम को ये लोग पास करके आए हैं, और इनका सेवा 15 साल 20 साल ऑलरेडी पहले है, तो इन सारे सेवाओं को देखते हुए इनका वेतन इतना होना चाहिए, ये कोर्ट फैसला देगी। ये मैं आज ही बता दे रहा हूँ, समझ गए। लेकिन नेता अपने बल पर ले लेंगे, ये कोई और कहता होगा, मैं तो एक बार नहीं मैं 1000 बार कहूँगा कि नेताओं में इतना दम नहीं है कि लड़ करके सम्मानजनक वेतन पालेगा, ये ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं भी 20 वर्षों तक मैं इन्हीं लोगों के साथ रहा हूँ, और बाद में मैंने सबको छोड़ा, टोटल को मैंने छोड़ा, और मैंने देख लिया, भांप लिया, उसके बाद मैं स्थिर से विद्यालय में बैठ गया। क्योंकि मैंने देखा है कि सिर्फ शोषण और दोहन के सिवा जो भी नेता है ना, यह शोषण और दोहन किया है। चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे आपका सांसद हो, विधायक हो, या फिर शिक्षकों का नेता हो, अपने साथियों, अपने समूह के लोगों को सिर्फ शोषण और दोहन किया है, भला तो किसी ने नहीं किया, समझ गए। तो कोर्ट पर उम्मीद रखिए कि कोर्ट आपको बढ़िया देगी, और सरकार पर उम्मीद रखिए, क्योंकि ऑलरेडी ये लेटर है कि कनीय से वरीय का वेतन किसी भी कीमत पर नहीं होगा, कम नहीं होगा। तो आपका मूल वेतन जो है ना वो 40 से 45 हज़ार के बीच में रहना है, ये एकदम बिल्कुल तय है। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हमारी बातों से आपको कुछ बुरा लगा होगा, हो सकता है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन सच कहने की हमारी आदत है, और ये अंतिम सत्य है, ये सत्य है, और यही आज तक हुआ है। और नहीं तो आज इतना संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम लोग सभी इकट्ठा होते तो आज जो प्रधान शिक्षक ऐसे कर के बन रहे हैं, और वेतन के लिए आप तड़प रहे हैं, विशिष्ट अलग तड़प रहा है, प्रधान शिक्षक अलग तड़प रहा है, और नियोजित शिक्षक ऐसे विद्यालय में हैं, तो यही कारण है कि हम लोग इकट्ठे नहीं रहे, और हम लोग टुकड़े टुकड़े में बट गए ना, तो हम लोगों को एक खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो इसलिए बट गए ना तो कट गए। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय शिक्षक, जय बिहार।